कोई ग्रह परिवर्तन होता है और परिवर्तन होते ही उसके लाभ की उम्मीदें अपन लोग लगा बैठते हैं। क्या परिवर्तन होते ही किसी ग्रह का वह आपको लाभ देना शुरू कर देता है? अवस्थाओं में तो अपनी बहुत अच्छी आ गया, लेकिन जब उसका समय होगा, जब वह पूर्ण बलवान अवस्था में आएगा, तभी वह पूर्ण प्रभावों को देना शुरू करेगा। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करके आ गए। अब वृषभ राशि में गोचर करके तो आ गए, किस अवस्था में वह आपको प्रभाव देना शुरू करेंगे उसको अपन इस वीडियो में देखेंगे। बात वृषभ राशि की ही करेंगे कि वृषभ राशि में बृहस्पति पोजिशनल तो बड़े अच्छे आ गए, अपनी पोजीशन बड़ी अच्छी ले ली। यहाँ पे आप पे प्रभाव क्या आएंगे वह आपने शायद हर जगह पे देख लिया, शायद हमने भी एक वीडियो बना दिया है वृषभ राशि पे। फिर भी यहाँ पे एक चर्चा अगर करें तो आप देखेंगे कि आपके अष्टम भाव के स्वामी जब आपके खुद के लग्न में आ गए, और क्योंकि बृहस्पति को नैसर्गिक तौर पर वृद्धियों का देवता, लेकिन यहाँ एक चीज और देखनी पड़ेगी, क्योंकि शत्रु तो हो जाते हैं ना। अब शत्रु अगर किसी लग्न में या राशि में ही आ गया तो वह वहाँ पे खराब करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका स्वभाव क्या है, स्वभाव से अपने को समझना पड़ेगा। इसका स्वभाव क्या होता है बृहस्पति का? वृद्धि करना, किसी भी चीज में बढ़ोतरियां करना, किसी भी चीज को बढ़ाना है अगर तो बृहस्पति का सहारा लेना पड़ेगा। और क्या स्वभाव होता है? पुत्रदात्रा, पुत्र को संतान उत्पन्न करवाने के लिए भी यह जिम्मेदार है, प्रेम के लिए भी यही जिम्मेदार है, प्रेम संबंधों में वृद्धियां करवाने का कारक है ये। हाँ, यहाँ पे अगर प्रेम, या मैं कहूँ कि दूसरे तरीके का प्रेम यहाँ पे ये बृहस्पति करवाएगा, सात्विक प्रेम करवाएगा, ये तमस नहीं लाएगा प्रेम में, ये सात्विक प्रेम करवाएगा। अब इसी का व्यवहार ही वही है, किसी ग्रह का या किसी इंसान का भी कोई व्यवहार अगर वैसा ही होगा तो वह व्यवहार के अकॉर्डिंग करेगा, क्योंकि एक दुष्ट शत्रु के बजाय एक सज्जन पुरुष आपका शत्रु है, तो वह लाख दुष्ट शत्रुओं से एक सज्जन शत्रु अच्छा होता है। अब यहाँ पे ये बृहस्पति आप पे खुद पे तो असर लाएगा ही, ज्ञान की वगैरह की सब चीजें लेकर के आएगा, लेकिन कैसे लेकर के आएगा? जब बृहस्पति खुद ग्रह अस्त होने वाला है। अभी के समय में शुक्र ग्रह अस्त हुए पड़े हैं, अभी शुक्र ग्रह अस्त चल रहे हैं और 29 जून तक लगभग अस्त रहने वाले हैं ये। और इसी दरमियान क्योंकि बृहस्पति वृषभ राशि में ही बैठा है और सूर्य ग्रह परिवर्तन करके यहीं पे आ जाने हैं, और किसी भी आप है ना, किसी भी ग्रह का देखेंगे राहु केतु को छोड़ करके तो उसे सूर्य अस्त कर देता, राहु केतु को अस्त नहीं कर पाता। अब बृहस्पति को यह सूर्य अस्त कर रहा है, 14 मई को यह परिवर्तन करेगा सूर्य, लेकिन 7 दिन पहले 7 मई को ही यह अस्त कर देंगे इसको, 7 मई वाले दिन ही यह अस्त कर देंगे। और आप यहाँ पे बृहस्पति का पूरा ही अगर देखें कि क्योंकि अस्त अवस्था में 7 मई से लेकर के 31 मई तक यह प्रभावशाली है, लेकिन अस्त हो रहे हैं। अस्त होकर के आप पे क्या प्रभाव लाएंगे? जब कोई खुद ही पीड़ा में चला गया तो आप पे वह प्रभाव लाएगा, अच्छा या बुरे की बात ही नहीं है, लाएगा ही नहीं वह प्रभाव आप पे। एक तो ये चीज हो जाती है। दूसरा, बृहस्पति को आप देखेंगे तो 2.5 डिग्री करीब, लगभग 2.5 डिग्री एक महीने में यह बढ़ते हैं आगे। अब जब तक कोई भी ग्रह 3 डिग्री से ऊपर तक ना चला जाए, 3-4 डिग्री से ऊपर तक ना चला जाए, तब तक वह प्रभावहीन ही रहता है, उसमें वैसे भी प्रभाव नहीं रहता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका प्रभाव कब आना है ये निकालना बहुत ज़रूरी है। सब जगहों पे आपको मिल जाएगा कि ये प्रभाव आ रहा है, हाँ आ रहा है, प्रभाव तो आना ही है, जाएगा कहाँ प्रभाव? क्योंकि बृहस्पति है, वृद्धियों का देवता है, देवग्रह है, देवताओं का गुरु है, देवग्रह है, तो इसको तो प्रभाव लाना है। हाँ, ये जरूर है, क्योंकि शत्रु है तो परेशान करके प्रभाव लाएगा जरूर, यहाँ पे अच्छे प्रभाव जरूर देगा, क्योंकि इसका स्वभाव है, परेशान भी करेगा, परेशानियों के साथ में प्रभाव लाएगा। अब यहाँ पे प्रभाव लाना कब है ये देखना बहुत जरूरी है। तो अपने को समझ में आता है कि भाई 3 डिग्री
पे आएगा, उसके बाद में ये प्रभाव ला करके देगा अपने को। तो 3 डिग्री का मतलब क्या हुआ, लगभग 1 महीने बाद। अब यहाँ पे आप निकालें 1 मई को यह परिवर्तित हुए, 1 मई को यह परिवर्तन कर लिया बृहस्पति ने, और 1 मई का 1 महीना निकाल दो 30 दिन, क्योंकि 30 डिग्री पूरा एक ग्रह जो होता है 30 डिग्री चेंज करके राशि बदलता है। अब उसी में अपन ने डिवाइडेशन करके 2.5 डिग्री लगभग 1 महीने में यह परिवर्तन करते हैं। 12 महीने लगभग रहने वाले हैं, कुछ ऊपर 10-15 दिन, तो लगभग अपन 1 साल पकड़ते हैं। अब उसी हिसाब से 1 महीना इसको जोड़ोगे तो 2.5 से लेकर के 3 डिग्री के बीच में आसपास यह रहने वाले हैं। तो 3 डिग्री वैसे भी है 1 महीने बाद हो रहे हैं, तो इसका जो पूर्ण प्रभाव आना शुरू होगा वह आप पे वृषभ राशि वाले जातकों पे 1 महीने बाद ही आना, और तारीख भी वही निकल रही है 31 मई के बाद में। तो ये चीज हो जाती है आप पे पर्सनल अगर बात करोगे पर्टिकुलर किसी इंसान की, तो आपको इसके लिए देखना पड़ेगा कि प्रभाव कब आएगा। तो ये कैलकुलेशन तो मैंने बता दिया कि 1 महीने में इतना चलेगा। पर्टिकुलर किसी को देखना है कि आप पे क्या प्रभाव आएगा, तो आपको अपनी जन्म पत्रिका निकाल करके उसमें बृहस्पति का अंश निकालें। अंश निकालेंगे, जितने अंश पे बृहस्पति होगा उसके 5 डिग्री आगे और 5 डिग्री पीछे आ जाएगा बृहस्पति, उसी दिन आप पे इसका असर आना है। और जिन लोगों के, यहाँ पे ये बात भी होती है, जिन लोगों के 2-3 डिग्री का बृहस्पति है वैसे भी, तो उनका अंतिम चरण में जब पूरा बृहस्पति निकलने वाला होगा, अंतिम के 2.5-3 महीने या 4 महीने रहेंगे, उस समय उन पे प्रभाव आएगा 2-3 डिग्री वालों का। और जिनके अंतिम चरण के डिग्रीज हैं खुद की जन्म कुंडली में, जैसे 28-29 डिग्री है, तो उन पे भी वैसा ही प्रभाव अंतिम में ही आना है बृहस्पति का। तो ये इस प्रकार से रहेगा। अच्छा, प्रभाव यहाँ पे आपको ये गिने चुने मैंने कुछ प्रभाव बताए, आपके खुद के लग्न पे इसके प्रभाव आएंगे। लग्न पे क्या प्रभाव आएंगे, खुद के लिए ज्ञान, खुद की अपेक्षाएं, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपकी जो अपेक्षाएं है ना वो पूर्ति ना हो तो भी आपको यहाँ पे शांति महसूस होगी, कुछ ना कुछ आपको दिमाग ठंडा रहने वाला है। यहाँ पे बृहस्पति यहाँ पे होना मीन्स यहाँ पे आपका दिमाग शांत रख करके काम करवाता रहेगा। एक तो ये हो जाता है। दूसरा, बृहस्पति यहाँ पे आपको क्या इफेक्ट लेकर के आ सकते हैं पर्सनली, अगर किसी इंसान के खुद के ऊपर लाएंगे वृषभ राशि जातक को, तो यहाँ पे फेफड़ों से लेकर के परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, या नींद की परेशानियां आपको देखने को मिलेगी। अब अगला प्रभाव आप पे और क्या आना है, यहाँ पे ये भी समझ में आता है कि पुत्र के संतान सुख देता है, प्रेम संबंध देता है बृहस्पति, अच्छे प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ करता है, संतान सुख भी अच्छा देता है। ज्ञान का कारक है तो ज्ञान के भाव पे भी यह देख रहा है, शिक्षा भी दिला देगा। शिक्षा का हालांकि कारक बृहस्पति नहीं है, शिक्षा का कारक बुध ग्रह होता है, और बुध के हाउस पर अगर ज्ञान की दृष्टि आएगी तो वो ज्ञान और शिक्षा दोनों ही चीजें दिलाता है, इच्छाओं की पूर्ति भी करता है पूर्व जन्मों के। यहाँ पे एक चीज का शायद हर कोई इस पे मुझसे सहमत ना हो पाए, फिर भी यहाँ पे क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्मों को यहाँ से देखा गया है, पूर्व जन्मों में आपने जो भी अच्छे कर्म किए उसका फल यहाँ से देखा गया है, और बृहस्पति यहाँ पे आपको देख रहा है 5वीं दृष्टि से, तो यहाँ पे पूर्व जन्मों के फल भी कुछ ना कुछ आपको दिलाता है। तो ये चीज यहाँ पे आती है। सप्तम दृष्टि आपके यहाँ पे सप्तम भाव पे ही आएगी, तो व्यापार में वृद्धियां, पति पत्नी के संबंधों में जुड़ाव अच्छा ये करवाने का कोशिशें करता ही रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पे 9वीं दृष्टि आई है भाग्य भाव पे, तो भाग्य भाव पे भी यह अपने हिसाब से बृहस्पति डिग्री वाइज काम करता हुआ आपको नजर आएगा। वीडियो कहीं भी कुछ अभी तक भी समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं पर्सनली, जिसमें केवल आपकी कुंडली पे ही चर्चा होगी, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, क्योंकि ये एक जनरल बात थी जिसमें अपन ने केवल बृहस्पति की। जब कुंडली विश्लेषण होगा तो आपके एक एक ग्रह पे बात की जाएगी और आपको रेमेडीज क्या करनी चाहिए, लाइफ टाइम के लिए क्या रेमेडीज करनी चाहिए, वो भी उसमें हम चर्चा करेंगे कुंडली विश्लेषण में। कुंडली विश्लेषण करवाना है, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा संपर्क करिएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको स्लॉट बता देंगे कि ये स्लॉट है, शुल्क पता करके आप स्लॉट बुक करवा सकते हैं, फिर अपन लोग बात करेंगे।
कहीं भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताएं, कमेंट करें। वार्तालाप अपन कमेंट में भी करेंगे, हो सकता है 1 या 2 दिन तक, उसके बाद में कमेंट करेंगे तो शायद हमारे पास में वो कमेंट प्रॉपर शो ना हो पाए। तो इस वीडियो में क्या करना है आपको पता है, उपाय क्या करें, उपाय की अगर, हाँ उपाय बहुत जरूरी है। देखिए शुक्र भी अस्त चल रहे हैं, बृहस्पति भी अस्त है, क्योंकि बृहस्पति मारक ग्रह है तो बृहस्पति का दान कर सकते हैं, बृहस्पति का दान करें। और शुक्र के लिए क्या करें, शुक्र के लिए बीज मंत्र का जाप करें, परफ्यूम लगाएं, जितने अच्छे से आप तैयार होकर के रह सकते हैं साफ सुथरे रहने की कोशिश करें। दोनों ग्रह अच्छा प्रभाव आपको लेकर के आएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।